बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 6 इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ एंड टेक्निक्स। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन यानी कि CAI ये एक ऐसी तालीम है जिसमें कंप्यूटर या कोई डिजिटल डिवाइस इस्तेमाल की जाती है ताकि तलीमी मवाद पेश किया जाए और ये देखा जा सके कि तालिब इल्म ने क्या सीखा है। सिंपल अल्फाज में अगर हम कहें तो ऐसे तालीम जिसमें कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है इसको कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। इसकी एक खसूसियत है कि कंप्यूटर पर सीखने वाला तालिब इल्म सवालात के जवाब देता है और कंप्यूटर फ़ौरन बता देता है, यानी कि फ़ौरन उसको फीडबैक देता है कि आपका क्वेश्चन सही है या नहीं, आपका आंसर ठीक है या नहीं। अगर इसके अलावा अगर आप गूगल पर कोई लफ्ज़ सर्च करें तो इसको नीचे ही आपको क्विज़ मिल जाता है कि हाँ जी बताएं अब इस लफ्ज़ का क्या मानी है, यानी कि उसका सिनोनिम पूछ लिया जाता है या उसका एंटोनिम पूछ लिया जाता है। CIA में टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड्स या वीडियो इस्तेमाल होती हैं ताकि हम सबक को और दिलचस्प और इफ़ेक्टिव बना सकें। एक CBL की टर्म यूज़ हुई है जिसका मतलब है कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग। इसका मतलब ये है कि एजुकेशनल एनवायरनमेंट में यानी कि तालीम में जो कंप्यूटर है वो एक लाजमी कंपोनेंट है, एक लाजमी जुज़ है। अगर हम इसकी हिस्ट्री की तरफ जाएं तो क्या है कि 1960 में कंप्यूटर का इस्तेमाल तालीम में होना शुरू हो गया था। इसके अलावा जब 1970s में मिनी कंप्यूटर आया और सॉफ्टवेयर आया तो इसका इस्तेमाल और ज़्यादा बढ़ गया। 1990 में मल्टीमीडिया और इंटरनेट का ज़माना आ गया तो इसका इस्तेमाल और ज़्यादा हो गया। इसके अलावा 2000 से लेके आज तक ई लर्निंग और AI का ज़माना है तो इसका इस्तेमाल हर जगह हो रहा है, इवन स्कूल्स में भी इसका इस्तेमाल बढ़ गया है। इसके अलावा नेक्स्ट है फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। AI के कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इस पर असरअंदाज होते हैं। इंश्योर दैट CAI एक्टिविटीज़ आर इंटेग्रेटेड इनटू योर करिकुलम। इस बात को यकीनी बनाएं कि जो CAI है ये आपके निसाब का हिस्सा हो। ये तभी फ़ायदेमंद होती है जब वो आपके निसाब से जुड़ा हुआ हो। डू नॉट ओवर यूज़ CAI। अब CAI का इतना भी इस्तेमाल ना करें। आपको कोई भी सब्जेक्ट हो आप हर सब्जेक्ट में CAI का इस्तेमाल करें नहीं। जो चीज़ें आप खुद समझ सकते हैं आप उसको खुद समझने की कोशिश करें। आप सारी मदद CAI से ही लेना शुरू कर देंगे तो आपका जो दिमाग है वो इतना काम करना नहीं शुरू करेगा। आप देख रहे होंगे कि मोबाइल का भेजा इस्तेमाल से क्या होता है कि हमें अगर छोटी चीज़ भी समझ ना आ रही हो तो हम फ़ौरन मोबाइल पर सर्च करना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है हम वक्ती इल्म तो हासिल कर लेते हैं लेकिन वो जो इल्म है वो पायदार नहीं होता। नेक्स्ट है प्लान फॉर यूजेज ऑफ CAI एडजस्टेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज अवेलेबल। जितने आपके पास वसाइल है और जितनी सहूलत है उसके मुताबिक आप CAI का इस्तेमाल करें। आप इसको इस तरह ले सकते हैं कि अगर स्कूल में 10 कंप्यूटर हैं और जो बच्चे हैं वो ज़्यादा यानी कि 30 बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे कि आप हर ग्रुप है वो बारी बारी जो CAI का इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। मैक्सिमाइज इंटरेक्टिविटी। स्टूडेंट को है वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करें। तलबा को सिर्फ वीडियो ना दिखाएं बल्कि सवालात करें, क्विज़ करें ताकि वो CAI की जो एक्टिविटी है उसमें शामिल हो, उनको ये दिलचस्प लगे चीज़। अलाउ फॉर डिफरेंट रेट्स ऑफ प्रोग्रेशन इन क्लास बट इंश्योर डैट आर स्टूडेंट रीच दी ऑब्जेक्टिव्स। बच्चे की जो मेंटल एबिलिटी है वो और होती है और कुछ की और होती है। कुछ बच्चे जो हैं वो जल्दी समझ लेते हैं बात को और कुछ देर से समझते हैं, लेकिन हमारा जो मकसद है वो सिर्फ एक होना चाहिए कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो आखिर में हमें अचीव हो जाएं, यानी कि तमाम जो बच्चे हैं वो एंड पर सीख जाएं। इंश्योर स्टूडेंट अंडरस्टैंड दी स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ असाइनमेंट। इस बात को यकीनी बनाएं कि जो बच्चे हैं उनको CAI का ऑब्जेक्टिव पता हो और ये उसका स्कोप समझ रहे हो कि ये ज़रूरी क्यों है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप CAI का इस्तेमाल करते हुए उन्हें बताना चाह रहे हैं कि हमने प्लस कैसे करना है, जमा के सवालात कैसे करने हैं, तो आपने बच्चों को बताना है, आपने उनको सवाल देने हैं, उनको टास्क देना है और फिर भी डेडलाइन भी देनी है कि आपने इतने वक्त में ये काम करना है। बी श्योर स्टूडेंट अंडरस्टैंड दी मॉडल प्रेजेंटेड ऑन दी स्क्रीन। इस बात को यकीनी बनाएं कि जो स्क्रीन पर मॉडल दिखाए जा रहे हैं वो आसान हो और वाक़िया हों ताकि बच्चे जो है वो समझ सकें उसको। आप अगर उसको चार्ट दिखा रहे हैं या कोई तस्वीर दिखा रहे हैं तो वो इतनी कम्प्लेक्स ना हो, इतनी पेचीदा ना हो कि बच्चे उलझ जाएं, उनको समझ ही ना आए कि हमने क्या करना है। इसलिए वो क्लियर होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड ना हो। असेस एंड एवेलुएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस व्हेन यूज़ CAI। जब आप CAI का इस्तेमाल कर रहे हों तो आप स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको एवेलुएट करें, उसको जांचें। तो ये आपने कैसे जांचना है, ये आपने टेस्ट के ज़रिए जांचना है या क्विज़ के ज़रिए जांचना है कि उसने क्या सीखा, क्या उसको इसकी समझ भी आई है या नहीं,
यूज़ द कंप्यूटर अंडर एन अप्रोप्रिएट पैराडाइम। आपने CAI को वहाँ इस्तेमाल करना है जहाँ पे इसकी ज़रूरत है, इसका बेजा इस्तेमाल नहीं करना। जहाँ पे आपका CAI का इस्तेमाल नहीं है वहाँ आप दूसरे टीचिंग मेथड का इस्तेमाल करें। CAI के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसके पहले एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, 1-to-1 इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है कि हम जो हर बच्चे पर वो ख़ास तवज्जो दे सकते हैं और बच्चा जहाँ पे गलती करता है उसको फ़ौरन वहाँ फीडबैक दे दिया जाता है कि आपने इधर गलती की है। टाइम एफिशिएंसी फॉर टीचर, हेल्प्स विद ड्रिल बेस्ड सब्जेक्ट। ड्रिल बेस्ड सब्जेक्ट कौन से होते हैं, हमें बार बार प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, जैसे कि मैथ। तो जो मैथ का सब्जेक्ट है हम इसे CIA पर कर सकते हैं ताकि हमें इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। तो इससे क्या होता है, टीचर का टाइम बच जाता है और जो टीचर है वो अपना ज़्यादातर वक्त उन बच्चों को दे सकती है जो कि कमज़ोर हैं। डायग्नोस्टिक टूल, CAI डायग्नोस्टिक टूल के तौर पे भी काम करता है। बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है ये उस जगह को आइडेंटिफाई करता है, उसकी शिनाख्त करता है और फिर जहाँ पे बच्चा कमज़ोर होता है उस एरिया पे काम करता है और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। प्राइवेसी एंड कंफर्ट, रिड्यूस स्टूडेंट एम्बैरेसमेंट बाय ऑफरिंग प्राइवेट। क्योंकि CAI पे जो बच्चा है वो अकेला खुद काम कर रहा होता है, तो जब वो कोई क्वेश्चन गलत कर दे तो वो उसको खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करता है और इस तरह क्या होता है कि वो एम्बैरेसमेंट से बच जाता है। अगर वो क्वेश्चन गलत करता है तो वो पूरी क्लास के सामने गलत नहीं कर रहा, अपने सामने ही कर रहा है, तो इससे उसको शर्मिंदगी नहीं होती कि मैंने कोई क्वेश्चन गलत किया है। पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, अडॉप्ट टू इंडिविजुअल एबिलिटी। CAI क्या करता है, जैसे बच्चे की एबिलिटी होती है, समझने की एबिलिटी होती है या काम करने की सलाहियत होती है, ये उसी के मुताबिक जो है वो मवाद उसके सामने पेश कर देता है। इंगेजमेंट एंड मोटिवेशन, इंक्रीज स्टूडेंट इंटरेस्ट। अगर तो CAI का इस्तेमाल टीचर कर रहा है या स्टूडेंट खुद इस्तेमाल उसका कर रहा है तो इससे क्या होता है, बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है क्लास में या उस टॉपिक में, उस सब्जेक्ट में, वो बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है, उसमें उसको एक ज़िम्मेदारी आ जाती है, उसमें एक ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा होता है। आगे हमारे पास ड्रॉबैक्स यानी कि जो उसके नुकसानात हैं वो हाई कॉस्ट। जो CAI का सिस्टम है जब उसको हमने स्कूल में लगाना हो या घर में इंस्टॉल करवाना हो तो क्या होता है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है। या हमने अगर CAI को अपडेट करना हो फिर भी इस पर खर्चा आ जाता है, क्योंकि वक्त के साथ साथ जो है वो कंप्यूटर्स न्यू से न्यू टेक्नोलॉजी निकाल रहे हैं। रिड्यूस ह्यूमन इंटरेक्शन, क्या होती है कि बच्चा जो है वो 24 घंटे CAI के सामने बैठा रहता है, कंप्यूटर इस्तेमाल करता रहता है, उसी पे अपनी सारी तवज्जो देता है। तो एक तो वो टीचर का वो रोल नहीं रहता जो कि टीचर का रोल होना चाहिए। बच्चा जो है वो सारी मदद इसी से लेता है और जब वो सारा वक्त इसी पे स्पेंड करेगा तो दूसरों को देने के लिए उसके पास वक्त नहीं होगा, वो लिमिटेड होके रह जाएगा अपने ही अंदर या अपने ही कमरे के अंदर। जो लिमिटेड इफेक्टिवनेस फॉर कम्प्लेक्स रीजनिंग, जो CAI है वो हमें अखलाकियात नहीं सिखाता, वो हमें ये नहीं सिखाता कि हमने जो अपनी ज़िंदगी के मसाइल हैं वो कैसे हल करने हैं। डिह्यूमनाइजिंग एक्सपीरियंसेस, गैर दिलचस्प तजिया जो होता है, अगर सॉफ्टवेयर बोरिंग होगा तो जो बच्चे की दिलचस्पी है वो कम हो जाएगी। यानी कि अगर CAI का जो डिज़ाइन है वो अच्छा डिज़ाइन नहीं हुआ तो क्या होगा कि बच्चे की मोटिवेशन भी कम हो जाएगी और वो इसका इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। टीचर एंड स्टूडेंट ट्रेनिंग नीड्स, CAI के इस्तेमाल स्टूडेंट और टीचर दोनों को ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर मौजूद हैं वो हर स्कूल के निसाब से मुताबिकत नहीं रखते, यानी कि उसमें हर स्कूल का जो निसाब है वो उसके अंदर नहीं होता। जेनरिक कोर्सवेयर, अमूमी कोर्सवेयर, बाज़ार से जो ख़रीदे गए प्रोग्राम होते हैं वो सबके लिए एक जैसे नहीं होते, क्योंकि हर किसी का जो निसाब है वो डिफरेंट होता है। तो जो CAI है यानी जो सॉफ्टवेयर है वो ज़रूरत पूरी नहीं कर रहे होते। एक्सपेंसिव इन हाउस डेवलपमेंट, यानी कि अगर कोई स्कूल अपनी ज़रूरत के मुताबिक या जो उनका निसाब है उसके मुताबिक सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है तो इसमें वक्त भी लगता है, महारत भी चाहिए होती है और पैसा भी, इसके लिए पैसा भी चाहिए होता है। ठीक है।